गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्रेजेंट टेंस के दूसरे रूप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस के तीसरे प्रकार यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बारे में जानेंगे कि कैसे उसे पहचानते हैं, कैसे उसे हम चेंज करते हैं, हिंदी वाक्यों को कैसे चेंज करते हैं इंग्लिश वाक्यों में, कैसे हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं, और क्रिया का थर्ड फॉर्म किस प्रकार यूज करते हैं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये है प्रेजेंट टेंस का तीसरा रूप। प्रेजेंट टेंस का तीसरा रूप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसे हिंदी में कैसे पहचानेंगे। पहला प्रायोरिटी कि इसे हिंदी में कैसे पहचाना जाए। यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। हिंदी में हिंदी वाक्यों को कैसे पहचाना जाए। यदि आपको हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, देखिए पहचान, यदि आपको हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है और ए है, यानी कि आ की मात्रा के साथ है, ई की मात्रा के साथ है और ए की मात्रा के साथ है आता है, वो सेंटेंस, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। अगली है कि यदि सेंटेंस इंग्लिश में दिया गया हो, यदि सेंटेंस कंप्लीट रूप से हिंदी से चेंज कर इंग्लिश में बना दिया गया हो और उसे पहचानना है कि वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या नहीं है, तो उसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि वाक्य में, इंग्लिश में वाक्य में हैज, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिख जाएगी। यदि वाक्य के अंदर हैज, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है तो वह वाक्य, वह इंग्लिश सेंटेंस, क्या वह इंग्लिश सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है, यानी कि वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए आगे हम एक एग्जांपल की मदद से हम पहचानते हैं कि वाक्य कौन सा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसे कैसे पहचानेंगे, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। एक सेंटेंस लिखते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल लिखते हैं। राम स्कूल जा चुका है। ये हमारा एक वाक्य है, राम स्कूल जा चुका है। ये हिंदी वाक्य है, राम स्कूल जा चुका है। कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कैसे पहचानेंगे। मैंने शुरू करने से पहले मैं आपको बताया हूं कि यदि क्रिया के अंत में या हिंदी वाक्यों के अंत में, क्या क्रिया के अंत में या हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं दिखता है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इस वाक्य में क्या दिखा है आपको, चुका है, यानी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। हमने श्योर हो गए, हम ये श्योर हो गए कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, हमने ये श्योर हो गए। अगला है कि इसे हम चेंज कैसे करेंगे, इसका कोई नियम है। यस, मैं इसका एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, एक नियम बताता हूँ जिसकी मदद से इस सेंटेंस को आप चेंज कर पाएंगे। वो फॉर्मूला है देखिएंगे आप सभी लोग, सब्जेक्ट। वो फॉर्मूला है सब्जेक्ट। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको पता है, नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से मेरी चैनल को यदि आप एनालाइज करेंगे तो उसमें वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। तो ये है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैज या हैव, हैज या फिर हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी कि ये फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसी फॉर्मूले की मदद से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को हम चेंज कर पाएंगे। किसमें, हिंदी से इंग्लिश में, या फिर इंग्लिश के सेंटेंस को हम इंग्लिश से निगेटिव में, अफर्मेटिव से WH में, WH से इंट्रोगेटिव निगेटिव में किस प्रकार चेंज कर पाएंगे, इस फार्मूले की मदद से। ये तो फार्मूला आपका अफर्मेटिव है, ये फार्मूला आपका अफर्मेटिव है। हमने अफर्मेटिव फार्मूला क्यों लिखा, क्योंकि हमारा सेंटेंस भी अफर्मेटिव है। राम स्कूल जा चुका है, राम स्कूल नहीं जा चुका नहीं है, ये हमारा सकारात्मक है, अफर्मेटिव है, इसलिए हमने अफर्मेटिव का फार्मूला लिखा। इसे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, यानी जिस रूप में आपको जो सेंटेंस मिलेगा उसी का फार्मूले का आप यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि यदि आपको निगेटिव
क्वेश्चन मिले तो आप अफर्मेटिव का फॉर्मूला यूज करें, इंट्रोगेटिव मिले तो आप निगेटिव का यूज करें। ऐसा नहीं है, जिस रूप में आपको सेंटेंसेस मिलेंगे उसी रूप में आप उसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो राम स्कूल जा चुका है, ये हमारा एक हिंदी वाक्य है, एक हिंदी सेंटेंस है, राम स्कूल जा चुका है। तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे इंग्लिश में, यानी कि कैसे चेंज करेंगे इसे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाएंगे, तो इसके बनाने का सबसे अच्छा फार्मूला है, मैं हर वीडियो में ही बताता हूँ, एक है ब्रह्मास्त्र। एक ब्रह्मास्त्र बताता हूँ जिसकी मदद से आपको यदि सेंटेंस बनाना नहीं आता है, आपने हजारों वीडियो देख चुके हैं, थक गए हैं, तो इस फार्मूले का यूज कीजिए, इस ट्रिक का यूज कीजिए। ब्रह्मास्त्र नहीं बोल सकते, ट्रिक बोलेंगे। एक ऐसा ट्रिक है जिसकी मदद से कमजोर छात्र भी अपनी टेंस बनाने की शैली, टेंस से जो जुड़ाव है वो अच्छे हो जाएंगे और आपको टेंस बनाना उसी समय से आना शुरू हो जाएगा। इस ट्रिक को यदि आपने फॉलो किए, राम, आपको कोई सेंटेंस मिले, पहले उसे पहचानना है कि यह सेंटेंस वाकई में कौन सा टेंस का है। पहले उसको पहचानना है कि यह सेंटेंस वाकई किस टेंस का है। तो यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, हमने पहचान लिया। कैसे पहचाना? क्योंकि हमें पता है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है और एक की मात्रा मिलेगी, तो वो सारे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट होंगे। पहला काम हमारा समाप्त हुआ। दूसरा कार्य, कोई भी सेंटेंस मिले उसमें हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, और सब्जेक्ट सिर्फ दो ही होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। यानी कि पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो हमने इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, कर्ता, कौन कर रहा है, स्कूल कौन जा रहा है, राम जा रहा है, यानी कि राम वाक्य का सब्जेक्ट है। राम आपका वाक्य का सब्जेक्ट है, राम आपके वाक्य का सब्जेक्ट है। उसके बाद एनालाइज करेंगे कि राम सिंगुलर है कि प्लूरल है। आपको पता है राम अकेला है, यानी कि सिंगुलर है। स्कूल जा चुका है, स्कूल क्या है, एक वस्तु है, एक जगह है, एक स्थान है, तो ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और जाने हो यानी कि क्रिया हो रही है, ये आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आप वर्ब की वीडियो देख सकते हैं। जाना क्या है, क्रिया, तो ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब। ठीक, यदि आपको ये सारी चीजें ट्रिक का यदि आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं, तो मैं बता रहा हूं कि 2-4 सेंटेंसेस को आप यदि ऐसे डिब्बे बना कर लिखते हैं उसके नीचे कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, तो 2-4 सेंटेंसेस बनाते बनाते आपको इतने एक्सपीरियंस हो जाएंगे कि आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सीखते समय आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। यदि आप थक गए हैं पढ़ते पढ़ते, वीडियो देखते देखते बहुत सारे, कि आपको समझ नहीं आता है, तो इस ट्रिक को फॉलो करें मत। मैं अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं, शायद इसी में आपको समझ में आ जाए। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पे है मेन वर्ब या फिर वर्ब। तो इस फॉर्मूले का यूज करके ही वाक्य को हम इंग्लिश में चेंज कर पाएंगे। तो फॉर्मूला कह रहा है, उसके बाद आपको बात माननी है सिर्फ फॉर्मूले की। जैसा जैसा ये कहेगा हमें वैसे वैसे कह रहा है। जिस प्रकार आप गूगल मैप देखते हैं, जिससे निर्देश देता है वैसे आप जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको इसको फॉलो करना है, इसके फॉर्मूले को जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखे हैं, सिर्फ इसी की बात को माननी है। और फॉर्मूला कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए, तो वाक्य का सब्जेक्ट राम है, हमने लिख दिया राम। उसके बाद फॉर्मूला कह रहा है कि हैज या हैव लगाइए, यानी कि हैज हैव लिखिए। तो हमें पता है कि सिंगुलर के साथ हैज लगता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ हैज लगेगा और बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगेगा। तो आप यहाँ पे क्या लगेंगे, राम क्या है, एक वचन है, इसके साथ लगेगा हैज, तो क्या हो गया, राम हैज। उसके बाद क्या कह रहा है फॉर्मूला कह रहा है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे तो सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे तो मेन वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो गो मतलब होता है जाना, है तो फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, गो वेंट गॉन। यानी कि यदि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं पता है, राम सब्जेक्ट, फॉर्मूले के अनुसार हैज हैव में से हैव क्योंकि सिंगुलर है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया हमने गॉन। उसके बाद वाक्य का ऑब्जेक्ट कौन है, वस्तु कौन है, स्कूल, लिख देंगे स्कूल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल की मदद से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और इस एग्जाम्पल से हम और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अगर सेंटेंस मिलते हैं तो उन्हें बनाना कितना आसान है। इसके लिए सबसे बड़ा जो मंत्र है, सबसे बड़ा जो ट्रिक है वो है फार्मूला। और फार्मूले को आप याद करें, प्लस हैज या फिर हैव या प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
आप इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखेंगे। ये फार्मूला अफर्मेटिव के लिए लागू होगा। किसके लिए? अफर्मेटिव के लिए लागू होगा, और इसे आप भूलेंगे नहीं। मोहन पढ़ चुका है, मोहन पढ़ चुका है। हमने पहचानना है इस सेंटेंस को कि कौन सा यह सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हमने पहचान लिया चुका है। यदि हमने पहचान लिया चुका है तो इसे बनाने से पहले हम पहले ऐसे इसमें ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है और मेन वर्ब कौन है। तो इसमें सब्जेक्ट आपको क्या दिख रहा है? कौन पढ़ रहा है? मोहन। यही वाक्य का आपके सब्जेक्ट है। उसके बाद आपको ढूंढना है क्या? वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया कौन है? पढ़ना। यहाँ पे किसी क्रिया हो रही है? पढ़ने की, यानी कि मेन वर्ब। यही है आपकी पढ़ना। इसमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है? वस्तु दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जिसमें वस्तु दिखेगा उसे लिखेंगे, नहीं दिखेगा तो नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हमने ढूंढ लिया। उसके बाद हमें अगला काम करना है कि फॉर्मूले को फॉलो करना है, यानी कि फॉर्मूले के दिशा निर्देशों को पालन करना है। जैसा यह फॉर्मूला कहेगा हमें उसे करना है। वाक्य हमारा एकदम टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, ध्यान से देखेंगे। आप यहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सब्जेक्ट हैज हैव, मेनू की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। यदि आपको इसमें सब्जेक्ट दिख रहा है तो सब्जेक्ट लिख दीजिए। मोहन वाक्य का सब्जेक्ट हमने लिख दिया। मोहन सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव, सकारात्मक। हमने लिख दिया मोहन। उसके बाद क्या लिखेंगे? हैज या हैव। इसमें से कोई एक लगाएंगे, और मोहन हमारा एक वचन है, इसके साथ हैज लगेगा। मोहन हैज। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी। है इसमें मेन वर्ब? हाँ है, पढ़ना, रीड। रीड, तो रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है वो रीड, रेड, रीड होता है। रीड, रेड, रीड होता है, और इसको हम यहाँ पे फुल स्टॉप कर देंगे। ऑब्जेक्ट नहीं है, देखिए ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, अदर वर्ड तो लिखेंगे, नहीं तो यहीं पे छोड़ देंगे। सब्जेक्ट लिख दिए, हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट है वाक्य में तो लिखेंगे, वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसका भी आपको ध्यान देना है। किसी किसी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेंगे, किसी सेंटेंस में आपको अदर वर्ड भी मिल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और घर पे आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर खुद आप बनाने की प्रयास कीजिए। यदि आपको बनाने ढंग नहीं आ पाता है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर एक बार और हमें बताया जाए। ठीक है, फिर से आपको हम बता, जैसा कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीख लिया अफर्मेटिव फार्मूले की मदद से। यदि आप कहेंगे कि हमें निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव के लिए क्या करेंगे सर? तो निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, WH बनाना है, या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो, उसके लिए मैंने सारे फार्मूले लिख दिए हैं, जो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। सब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का है, मैंने आपको एग्जांपल की मदद से बता भी दिया। सब्जेक्ट हैज हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये है आपका अफर्मेटिव का। क्या है? ये आपका अफर्मेटिव का है। निगेटिव, तो निगेटिव में क्या आएगा? सब्जेक्ट हैज हैव, फिर नॉट। क्या आएगा? सब्जेक्ट हैज हैव, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। यह आपका निगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हैज हैव पहले आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इंट्रोगेटिव है, हैज हैव, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो हैज हैव रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है WH, यानी कि WH, यहाँ पे वाट, वाई, हु, कुछ भी हो सकता है। WH है, फिर हैज हैव, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। अगला है WH निगेटिव, यानी कि WH, हैज हैव, सब्जेक्ट नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, क्वेश्चन। ये फॉर्मूले की मदद करके आप किसी भी सेंटेंस को, यदि आपको किसी भी रूप में कोई सेंटेंस मिले, इसी फार्मूले को आपको प्रयोग करना है। जिस रूप में मिलेगा उसका प्रयोग करेंगे। मान लीजिए हमें निगेटिव मिला तो निगेटिव का प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव मिला इंट्रोगेटिव का प्रयोग करेंगे। साथ साथ आप क्या करेंगे? पहले उस जो वाक्य मिलेगा उसमें आप छांट लेंगे कि ये वाक्य का सब्जेक्ट है, ये वाक्य का ऑब्जेक्ट है, ये वाक्य का मेन वर्ब है। आपको छांटना पड़ेगा। शुरू में तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, यही ट्रिक है। और अगर ये ट्रिक को फॉलो नहीं करेंगे तो जल्दी तो सीख नहीं पाएंगे। पहले बता रहा हूँ, आपको समय लगेगा सीखने के। जल्दी सीखना है और अच्छे से सीखना है, कॉन्फिडेंसली सीखना है। तो जो मैंने ट्रिक बताया कि पहले कोई सेंटेंस मिले उसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढें, ऑब्जेक्ट ढूंढें, मेन वर्ब ढूंढें, और उसके बाद फार्मूले अगर याद हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसके नीचे फार्मूला लिख लें, और उसी फार्मूले को देख देकर क्या क्या पहले आएगा सेट करें,
और उसके बाद 2-4 एग्जाम्पल बनाते बनाते आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको बनाने का तरीका पता चल जाएगा। यदि आपको फिर भी थोड़ी डाउट लग रही है तो फार्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा और उसको सभी रूपों में मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। इंग्लिश में लिखेंगे, उसको समेत चेंज करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने एक सेंटेंस लिया, हम लोग मैदान में फुटबॉल खेल चुके हैं। आपको बताना है कि यह सेंटेंस किस रूप में है और किस टेंस का है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्यों है? क्योंकि चुके हैं। और जिन हिंदी वाक्यों कहते में चुका है, चुकी है, चुके हैं दिखता है, वो सारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ये मैंने आपको पीछे बताया, इसी वीडियो में मैंने पीछे आपको बताया। और आगे चलकर इस सेंटेंस को करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूले बताए। तो उस फॉर्मूले का प्रयोग आप कब करेंगे? जब आपको पता होगा कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नहीं है, निगेटिव है कि क्या है, किस रूप में है। तो हम लोग मैदान में फुटबॉल खेल चुके हैं, यानी कि ये सेंटेंस सिंपल है और क्या अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव रूप है, सकारात्मक, कहीं इसमें नकारात्मक भाव नहीं दिख रहा है। इसीलिए इसे बनाने के लिए हमें अफर्मेटिव फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। और अफर्मेटिव फार्मूला कौन क्या है वो आपने याद नहीं किया होगा, याद कर लीजिएगा। अफर्मेटिव फार्मूला मैंने बताया है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इसी फार्मूले को मैंने आपको बताया अभी, और इसी फार्मूले की मदद से अफर्मेटिव के सेंटेंस चेंज होंगे अफर्मेटिव में। कैसे? मैंने और एक ट्रिक बताया आपको, जो ट्रिक को फॉलो करना है जब तक आपको समझ में ना आने न लगे। इसमें कौन सा है वाक्य का सब्जेक्ट? वाक्य का आपको पहचानना है कि कौन वाक्य का सब्जेक्ट है, कौन वाक्य का ऑब्जेक्ट है, कौन वाक्य का वर्ब है। अगर यदि आप इन वाक्यों को पहचान लेते हैं तो उस सेंटेंस को बनाना आसान इसलिए है क्योंकि सारी चीजों को निर्धारित करने के लिए फॉर्मूला है। किसको कहाँ रखेंगे, हमें हर चीज, हमारे पास हर सामान रख दिया जाए और उसे रखना कहाँ है पहले से लिख कर बता दिया जाए तो आराम से रख देंगे। इसीलिए यदि हमें पता चल जाए कि इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन है, अदर वर्ड कौन है, तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और उससे स्थान पर इसको पिरो देंगे, वहीं रख देंगे, वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए यदि आप सीख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपको ऐसे छांटना पड़ेगा। ये ट्रिक है ब्रह्मास्त्र जैसी, इसका प्रयोग करेंगे तो एकदम निश्चित है कि आपकी विजय होगी और आपको सीखना आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको चेंज करने के लिए, हम लोग मैदान में फुटबॉल खेल चुके हैं, ये सेंटेंस है। तो हम लोग, फुटबॉल कौन खेल रहा है? हम लोग खेल रहे हैं। हम लोग इस कार्य को संचालित कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग वाक्य के सब्जेक्ट हैं, कर्ता हैं। इस वाक्य का आपका हो गया सब्जेक्ट। हम लोग कर क्या रहे हैं? क्रिया कौन सी क्रिया कर रहे हैं? खेलने की। क्या कर रहे हैं? खेलने की क्रिया कर रहे हैं। इसको ध्यान देंगे, किसी क्रिया कर रहे हैं? खेलने की। तो खेलने की क्रिया क्या हो गई? वर्ब हो गई। क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई, यानी कि मुख्य क्रिया हो गई। उसके बाद हम क्या खेल रहे हैं? वस्तु कौन सी है इसमें? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, आपको दिख रहा है, वही खेल रहे हैं हम लोग। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अगला है कि हमें इस वाक्य में सब्जेक्ट भी मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया, मेन वर्ब भी मिल गया, अदर वर्ड है। जो इसको इसके इन सारी चीजों को ढूंढने के बाद जो बचता है वही अदर वर्ड है। हम कहाँ खेल रहे हैं? हम कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में, यानी कि ये आपका अदर वर्ड है। हमें हर चीज मिल गया। अब इस सेंटेंस को बनाना हमारे लिए आसान हो जाना चाहिए। हम इसे बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? आसान क्यों हो गया? क्योंकि हमें हर चीज पता चल गया कि कौन क्या चीज है। उसके बाद एक फार्मूला भी दिया है कि ऐसे ऐसे कर दीजिए, वाक्य आपका बन के कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फार्मूले की बात मारते हैं, फार्मूले के दिशा निर्देश पर चलते हैं। फार्मूला कह रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाक्य का क्या है? हम लोग लिख दिया मैंने भी, मतलब हम लोग। उसके बाद कह रहा है कि हैज या हैव में से कोई एक लगाइए। आपको इतना पता है कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। हम लोग अकेले तो है नहीं, हम लोग प्लूरल है तो क्या लगेगा? हैव लगेगा। उसके बाद आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है खेलना, प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड हो जाएगी। हो गया आपका प्ले। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, फुटबॉल। फुटबॉल हो गया। अदर वर्ड है? यस, अदर वर्ड है वाक्य में। इन द फील्ड। कहाँ खेल रहे हैं? कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में। इन द फील्ड वाक्य बनकर कंप्लीट हुआ।
यदि आपको यही वाक्य कह दे कि निगेटिव है, यदि हम लोग मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, यदि निगेटिव करना है, इसी वाक्य को आपको निगेटिव में चेंज करना है, तो निगेटिव का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पीछे लिखवाया है, उसे आप याद कर लेंगे। मैं आपको बनाकर सिखाता हूँ, बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, वी, उसके बाद हैव, उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। फॉर्मूले के अनुसार फॉर्मूला आप लिख लेंगे कॉपी में, फॉर्मूला लिखकर आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कोई सेंटेंस बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चेंज कर ही लेंगे। तो वी हैव नॉट, नॉट क्यों लगाया, क्योंकि निगेटिव बना रहे हैं। वी हैव नॉट क्या होगा, प्लेड, प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल इन द फील्ड। इसी वाक्य को हमें निगेटिव बनाना है, इसी वाक्य को एफर्मेटिव रूप में है, ये निगेटिव रूप में है, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला कहता है कि हैज है पहले आएगा, तो हमने लिख दिया हैव। क्या लिखेंगे, क्यों लिखे, क्योंकि वी के साथ हैव लगता है। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, वी। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लिख दिए प्लेड। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, लिख दिया ऑब्जेक्ट फुटबॉल। उसके बाद क्या आएगा, अदर वर्ड, वाक्य में अदर वर्ड है, यस, लिख देंगे। हो गया आपका। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे आप, इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यदि इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, इसी सेंटेंस को आपको यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज करना है तो आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव का फॉर्मूला पता होना जरूरी है, आवश्यक जरूरी है। और आपको याद करना है, जो कि मैंने आपको पूरे फॉर्मूले लिखवाए हैं, उसको आप याद कर लेंगे, मैं जो पीछे बताया हूं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, लिखना पड़ेगा हैज या हैव, तो क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा हैव। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, नॉट लगा दिया। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब कौन है, प्ले, तो हो जाएगा प्लेड। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, कौन है ऑब्जेक्ट, फुटबॉल, फुटबॉल। उसके बाद क्या आएगा, अदर वर्ड, इन द फील्ड। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यदि इसी सेंटेंस को आपको WH में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, WH में, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यदि इसी सेंटेंस को WH में चेंज करना है तो WH यानी कि WH कोई भी लग जाएगा, व्हाट या हु लगाइए, वाई। उसके बाद क्या आएगा, हैज हैव, यहाँ पे क्या आएगा, हैव। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वी, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फुटबॉल। उसके बाद क्या आएगा, अदर वर्ड, वाक्य में है अदर वर्ड, यस, इन द फील्ड। यदि इसी सेंटेंस को आपको WH निगेटिव में चेंज करना है, इसमें WH निगेटिव में चेंज करना है, इसी WH निगेटिव में आपको इसी वाक्य को चेंज करना है, तो आपको क्या होना चाहिए, WH का निगेटिव का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और WH निगेटिव का फॉर्मूला क्या है, वाई, हैज हैव में से हैव। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट वी। उसके बाद क्या आएगा, नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्लेड। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, अदर वर्ड, क्या है, इन द फील्ड। उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलेंगे। ये है आपका, मैंने एक सेंटेंस को हर रूप में बनाकर आपको सिखा दिया। आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि यदि हिंदी में मिलेगा तो आपको क्या करना है, यदि हिंदी में आप पहचान लेते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके नीचे आप इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लिख देंगे और उसमें आप छांट लेंगे कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है, और उस फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे, वाक्य आपका बनकर कंप्लीट हो जाएगा। और आपको कोशिश करना है फॉर्मूला याद कर लेना है, यानी कि जो इसका नियम है, जो बनाने की क्राइटेरिया है, आपको देख लेनी है, समझ लेनी है, और एग्जाम्पल आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपको बनाना ढंग आ जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ये सारी चीजें फ्रेंड भी आपका सीख पाए और अच्छा लगा है वीडियो। अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं कि समझ में आती है मेरी वीडियो, तो आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि अगली वीडियो जो हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, वो आपके मोबाइल फोन पे चली जाए।